और जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन महादेव, जिसमें 2 आतंकी मार गिराए हैं। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी, एक आतंकी के घायल होने की भी खबर है। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है। श्रीनगर के जंगलों में मुठभेड़ हुई, जहां जबरबान के ऊपरी इलाकों में एनकाउंटर किया गया है। लेडवास के दाची गांव में एनकाउंटर किया गया है। तो आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ जारी थी, जिसमें आपको बता दें कि 2 आतंकी, सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि मार गिराए गए हैं, जबकि एक आतंकी के घायल होने की भी खबर है। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है। श्रीनगर के जंगलों में यह मुठभेड़ हुई है। जबरबान के ऊपरी इलाकों में एनकाउंटर किया गया है, जिसमें 2 आतंकियों के मारे जाने की जानकारी और एक के घायल होने की भी जानकारी निकल के सामने आई है। आतंकी कमर तोड़ने के लिए और आतंकी जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन महादेव जारी है। सवाल उठाए जा रहे थे कि वो अभी तक जो है पकड़े नहीं गए, मारे नहीं गए। अगर वो इसमें निकल आते हैं और उनको मार गिराया गया है, सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही कि हो सकता है कि वो इसमें मार गिराए गए हैं, तो ये बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा सुरक्षा बलों के लिए। और पहलगाम हमले के जो हमलावर हैं उनका मारा जाना एक बहुत बड़ी सफलता होगी पूरे देश के लिए, पूरे जो है सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि इसी पहलगाम हमले के वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग हुई, ऑपरेशन सिंदूर चला और 9 जो आतंकी हेडक्वार्टर्स थे उनको नष्ट किया गया। काफ़ी बड़ी एक्शन जो है भारत ने ली थी इसके बाद। तो उसके बाद भी लेकिन ये सवाल आता था कि जिन्हों जो हमलावर थे उनको नहीं पकड़ा गया। और अगर ये मूसा अली भाई और जो तीसरा अनआइडेंटिफाइड फॉरेनर जिसको एनआईए ने बताया था, अगर ये वो 3 है जिनको मार गिराया गया है, जो सूत्र बता रहे हैं, अगर इनकी शिनाख्त होती है और ये स्पष्ट हो जाता है कि यही 3 मारे गए, तो निस्संदेह ही एक बहुत बड़ी सफलता जो है सुरक्षा बलों के लिए है। हालांकि इसी इलाके में लगातार पहलगाम हमले के बाद जो है कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहे थे, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा, ये एक ट्रेडिशनल रूट है आतंकियों का, जो गुरेज सेक्टर से घुसपैठ करके फिर बांडीपोरा होकर सेंट्रल कश्मीर गांदरबल और फिर लिदवास दाची गांव से होकर साउथ कश्मीर पहुंचते हैं। साउथ कश्मीर के पहलगाम या फिर कुलगाम या फिर हापतनार इलाके में ये लोग पहुंचते हैं। एक ट्रैक ये भी है, एक जो है राजौरी पुंछ से है, जो शोपियान वगैरह से आते हैं। तो अक्सर ट्रेडिशनल रूट रहा है पिछले 35 सालों से ये। तो जब पहलगाम हमला हुआ, इस रूट को जो है स्क्रूटनाइज किया गया, इस पर लगातार जो है निगाह रखी गई। कॉम्बिंग ऑपरेशन हर दूसरे दिन चलाते गए सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप। और आज भी पिछले 3 दिन से इस एरिया में जब एक इनपुट मिला इनको कि यहाँ पर जो है सुरक्षा मूवमेंट देखी गई है टेररिस्ट की, उसके बाद जो है ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसमें एक बड़ी सफलता मिली है सुरक्षा बलों को। 2 के जो है 3 का वहाँ पे खबर मिली कि 3 की मूवमेंट है, 3 टेररिस्ट की, या उनको कॉर्डन किया गया, चैलेंज किया गया, एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ और उसमें 2 की तो लगभग मारे जाने की पुष्टि है, लेकिन अभी भी बॉडी रिट्रीव नहीं हुई है। एक और जो अन्य था वो घायल हुआ था। सेना के कुछ सूत्र बता रहे हैं कि वहाँ पर उसको जो है उसको भी मार गिराया गया है। तो लगातार इस इलाके में अभी ऑपरेशन चल रहा है। पूरी तरह से इस पूरे इलाके को जो है घेरे में ले लिया गया है। और मैं आपको बता दूं, ये ऑपरेशन जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑपरेशन है सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद लगातार जो है एक ऑपरेशन जो चलाया गया था वो बड़ा ही कॉम्बिंग ऑपरेशन जो चलाया गया था पूरे इलाके में। ये आप देखिए, वो जंगल इरफान आपको दिखा रहा है, जिसमें ये ऑपरेशन जो है चल रहा है। बिल्कुल इस जो ये इलेक्ट्रिक ग्रिड पोल है, इसके बैक साइड में जो आप पहाड़ी देख रहे हैं, उसमें जो है ये ऑपरेशन चलाया गया है। ये दाची गांव का अपर रीच है, लिदवास, और यहीं पर जो है कहीं ना कहीं जो आतंकी है उनकी मूवमेंट देखी गई थी और उसके बाद उनको जो है ट्रैक किया गया था और उन्हें मार गिराया गया है। जी फोन है यार, सुन।
तो सेना का ऑपरेशन महादेव जारी है और सूत्रों के हवाले से जानकारी ये कि 2 आतंकियों को मार गिराया गया है, जबकि एक आतंकी के घायल होने की खबर भी निकल के सामने आई है। तो श्रीनगर के जंगलों में ये मुठभेड़ हुई है, जबरवान के ऊपरी इलाकों में एनकाउंटर किया गया है। तो ऑपरेशन महादेव सुरक्षा बलों और जिस तरह से आतंकी हैं उनके बीच में लगातार मुठभेड़ चल रही है और इसके अंतर्गत आपको बता दें कि 2 आतंकियों को ढेर करने की जानकारी सूत्रों के हवाले से निकल के सामने आई है। एक आतंकी के घायल होने की भी जानकारी है और ये मुठभेड़ जो है वो श्रीनगर के जंगलों में जारी है। तो ऊपरी इलाकों में आपको बता दें कि जबरवान के ऊपरी इलाकों में यह एनकाउंटर जारी है। जो पूरा एक ट्रैक था पहलगाम से उसके बाद यहां तक तो लिडवास के दाची गांव में एनकाउंटर किया गया है और अभी भी 3 आतंकी जो है वो मार गिराए गए हैं। जिस तरह से ये जानकारी निकल के सामने आई है, एक आतंकी के घायल आतंकी जो है मार गिराए गए हैं। अब देखना ये होगा कि क्या ये विदेशी है या स्थानीय है, वो बॉडी रिट्रीव होने के बाद पता चलेगा। लेकिन इसके तार जो है कहीं ना कहीं पहलगाम हमले से जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये ट्रैक जो है पहलगाम को कनेक्ट करता है, साउथ कश्मीर को कनेक्ट करता है और हो सकता है कि वो इसी ट्रैक से वहाँ से फरार हो और इतने दिनों तक इन्हीं जंगलों में भटक रहे हों। लेकिन पहलगाम हमले के बाद से लगातार मेरे पीछे जो आप ये पहाड़ियाँ देख रहे हैं, जो इरफान आपको दिखा रहा है, यही वो पहाड़ियाँ हैं जिसमें इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि इससे आगे जो है जाने की अनुमति नहीं है। इस पूरे एरिया को कॉर्डन में वहाँ पे रखा गया है। मीडिया को यहीं पे रुकने को फ़िलहाल कहा गया है। जो दारा इलाका है जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ से पहाड़ी से 12 किलोमीटर का ट्रैक है। लिडवास जो है जगह पहुँचती है, जो मीडो है, जो एक वाइसरन जैसा ही मीडो है। आप देखिए इस तरफ सुरक्षा बल कैसे जा रहे हैं। लगातार जो है सुरक्षा बल उस तरफ की तरफ बढ़ रहे हैं और एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन जो है इस वक्त हुआ है सुरक्षा बलों की तरफ से, जिसमें जम्मू कश्मीर के स्पेशल ऑपरेशन पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, साथ ही साथ सेना के कमांडोज, राष्ट्रीय राइफल जो है इसमें मुलविस थे और साथ ही साथ CRPF, ये तीनों एजेंसी जो है एक जॉइंट ऑपरेशन इन्होंने लॉन्च किया और एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑपरेशन को अंजाम दिया। 3 के मारे जाने की पुष्टि है और उसके बाद जो है अब उनकी पहचान होना बाकी है। और अगर ये जैसा मैंने पहले भी कहा, ये मूसा अली भाई और तीसरा जो अनआइडेंटिफाइड फॉरेनर टेररिस्ट था वो होता है, तो ये एक बहुत बड़ी सफलता है सुरक्षा बलों के लिए, जिस की पूरी उम्मीद की जा रही है और जिसका इंतज़ार पूरे देश को था। क्योंकि पहलगाम में जो नरसंहार हुआ उस पर पूरे देश आक्रोश में था और भारत ने एक ज़बरदस्त ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें 9 आतंकी जो है ये ठिकाने ध्वस्त किए गए थे। वहाँ पर जो बेसिस थे, अगर हम जैश की कहे या HM की कहे, लश्कर के जो हेडक्वार्टर्स थे उनको मुरीद के में जो ख़त्म कर दिए गए थे। 100 से ज़्यादा जो है वहाँ पर आतंकी मारे गए थे। लेकिन तब भी ये सवाल कहीं ना कहीं उठते थे सुरक्षा बलों पे, जो हमलावर है वो अभी फरार है। और अगर आधिकारिक पुष्टि में ये साफ होता है कि ये तीनों वही है जिन्होंने हमला अंजाम दिया था, तो निसंदेह ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा, एक बहुत बड़ी कामयाबी जो है सुरक्षा बलों के लिए होगी।